अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक चीज आपके प्रार्थना के द्वारा बढ़नी चाहिए, योर सेंसिटिविटी हैज टू इंक्रीज। आप हर हालात को भारी तरीके से नहीं पर आत्मिक तरीके से देखने लग जाओगे। अगर प्रार्थना करने के बाद भी आप वैसे के वैसे ही इंसान बाहर निकल रहे हो, यानी कि आपका सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा है, तो यानी कि आप ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर आप एक प्रार्थना भरे इंसान हो ना, तो आपको पता होगा कि एक इंसान को जो गलत तरीके से दोष दिया जा रहा है, क्या वो सच में दोषी है या नहीं है। छुटकारा पाने नहीं आ रहा है। कई बार उनके अंदर जो दुरात्मा होता है ना, वो चाहता है कि आपके अंदर भी उसका अविश्वास भरा जाए। हमें ऐसे अविश्वासी लोगों की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने प्रार्थना में क्या कहा? मुझे मोह के रास्ते में ना डाल, पर मुझे हर बुराई से छुड़ा। प्रार्थना ना संघर्ष नहीं है, प्रेयर इज स्ट्रेटेजिक। परमेश्वर क्या कहता है? दिन की रोटी मुझे दे। आप दोपहर की रोटी नहीं मांगते हो। रोटी आपको कभी लगती है? सुबह लगती है दोस्त। हम दिन खत्म होने के टाइम पे प्रेयर कर रहे हैं, और तब तक शैतान ने तो पूरा दिन का प्लान कर दिया है, और हर पासे में आप पढ़ रहे हो। दिन की शुरुआत आपने इंस्टाग्राम से किया, दिन की शुरुआत आपने नाश्ते से किया, पर दोस्त दिन की शुरुआत तूने प्रार्थना से नहीं किया। अगर तूने प्रार्थना किया होता कि आज के दिन मुझे मेरी रोटी दे और हर मोह से मुझे बचा, शैतान कुछ कर नहीं पाएगा। हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे, And we were learning about prayer. कितने असरदार तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। How many of you are praying effective prayers? कर रहे हो प्रार्थना? कितने रोज प्रार्थना करते हैं? How रोज। many of you pray every day? वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल, प्रेज गॉड। परमेश्वर को स्तुति हो। यू नो, अगर आपको आपकी जिंदगी में तकलीफों से राहत चाहिए, If you want to get rid of problems in your life, तो प्रार्थना और यीशु मसीह ही उत्तर है उसका। then only prayer and Jesus Christ is the answer. प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ Hallelujah. यीशु मसीह उत्तर है, Amen. Only Jesus Christ is the answer of all your problems. क्योंकि कई बार Because many times लोग आपको बोलेंगे, people will tell you, अगर आपको बिजनेस में बढ़ना है, if you want to grow in your business, अगर आपको कोई जरूरतें है, if you have any needs, तो आपको दुनिया में जाकर कुछ करना पड़ेगा। then you will have to go out in the world and do something. परमेश्वर नहीं करेगा। God will not do it for you. आपकी मेहनत वो रंग लाएगी। Your hard work will get you results. पर ये दुनिया कहती है This is what the world says, कि तुम ये करो या तुम बिजनेस करो, that you do the business, you do so and so work. तुम मेहनत करोगे तो तुम कमाओगे। If you do hard work, you will earn money. पर यीशु मसीह कहता है, Jesus Christ says, मेरे पास आओ come to me, ये बोझ से दबे हुए लोगों, all your weary and heavy laden people, और मैं तुझे आराम दूंगा। and I will give you rest. यानी कि That means आराम परमेश्वर देता है। God gives rest. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. कितने समझ रहे? How many of you are understanding? जब भी हम उस चमत्कार के बारे में सोचते हैं, कौन सा? The 5 loaves and 2 fishes। 5 रोटी और 2 मछलियों के चमत्कार के बारे में जब हम सोचते हैं, पता है ना आपको? we all know. है ना? सामने कितने लोग थे? How many people were there in the crowd? कितने लोग थे? 5000 लोग थे, है ना? 5,000 people. पर 5000 सिर्फ पुरुष. पुरुष थे, है ना? But there were 5,000 men. तो अगर स्त्रियों और बच्चों को पकड़ लिए तो कम से कम सोचो 15000 लोग। So if you add the women and the children, then minimum 15,000 people were there. अभी 15000 लोग Now 15,000 people, सामने बैठे हुए हैं, they are sitting in front, वचन हो चुका है, and the word is finished, और अभी and भूख now लग रही है। people are hungry. क्या लग रही है? भूख लग रही है। Now people are hungry. तो शिष्य बोलते हैं यीशु को Then the disciples tell Jesus, कि इनको शहर में भेज दो, let them go to the city, ताकि वो कुछ खरीद के खा सकें, खा सके। so that they can buy something and eat something for themselves. तो क्या कह रहे थे? What they were saying, हम नहीं खिला सकते उनको, we cannot feed them, उन्हें
शहर में जाने दो, let them go to the city, और शहर में and in the city वो कुछ खरीदेंगे और खाएंगे। they can buy something and eat for themselves. पर यीशु मसीह कहता है But Jesus Christ says, तुम उनको कुछ दो खाने। you give them something to eat. Amen? Amen. शिष्य चाहते थे कि वो लोग बाहर जाकर कुछ खरीद कर खा सके। The disciples wanted that they go out, buy something and eat for themselves. पर यीशु कहता है Jesus says, बाहर जाने की जरूरत नहीं, there is no need of going out. मैं दूंगा। I will give you. Amen? Amen. बाहर जाने की जरूरत नहीं There है, is no need for you to go out. मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, I will provide everything. है ना? Amen. शिष्य जैसे भाषा हम कई सारे लोग बोलते हैं। Many of us talk the language of the disciples. क्या बोलते हैं? What do we say? कि मेहनत करो, Work hard. बाहर जाके मेहनत करो। Go out and start doing hard work. मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूँ, I am not against working hard, पर मैं ये कह रहा हूँ but I am saying कि अगर आप चर्च में आते हो ना, that if you come to the church, तो परमेश्वर आपके हाथों के कामों में बरकत और उन्नति देगा। then God will prosper the works of your hands. Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु क्या कहता है? What does Jesus say? बाहर जाने की जरूरत क्यों है? There is no need for you to go out. तुम उन्हें कुछ दो। Why do you want them to go out? You give them something to eat. क्या कहता है? What does Jesus तुम say? उन्हें कुछ दो। You give them something to eat. पर वो कहते हैं And they say, हमारे पास क्या है? what do we have? हमारे पास तो सिर्फ क्या है? 5 रोटियां और We have only 5 loaves of अरे। 5 bread and 2 fish. उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके पास क्या है। They didn't know what they had with them. Amen. उनको पता ही नहीं कि उनके पास क्या है। They didn't know what they had with them. तो वो क्या देखने लगे जब यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें कुछ दो, When Jesus told the disciples, give them something तो वो to देखने eat, लग गए so they started looking here and क्या there. है हमारे हाथों में। What do we have in our hands? परमेश्वर कहता है God says, चीजों की बरकत तुम्हें दुनिया के चीजों से नहीं मिल सकती। the materialistic blessings you will not get from the things of this world. जब भी परमेश्वर कहता है तुम आशीर्वादित हो, When God says that you are blessed, तुम पहला चीज अपने पॉकेट को देखते हो। first you check your pocket. वॉलेट में कितने पैसे How हैं, much money I have in my wallet? हाँ, अकाउंट में कितने पैसे बच How गए। much money is left in my bank account? पर परमेश्वर कहता है But God says, आशीर्वाद का सोता तेरा अकाउंट नहीं है, आशीर्वाद का सोता मैं हूँ। the source of your blessing is not your bank account, but the source of your blessing is me. इसलिए परमेश्वर कहता है And so क्या कहता God है? says, तुम you उन्हें कुछ दो। कहाँ से? you give them something to eat. क्या But देंगे? from where? What will they give? जंगल में है, They are in the jungle. जंगल में क्या देंगे? What will they give in the jungle to यहाँ eat? पर बैठे हुए भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कैसे कमाऊंगा। Many people sitting here also think that how will I earn? मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ वहां पर कुछ मिल नहीं सकता। The place where I'm working, I cannot get anything there. अरे तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा बॉस तुम्हारा परमेश्वर है, Your वो boss, देगा। your boss Praise is the Lord. not your actual boss. Your Hallelujah. actual boss is your God. Amen? Amen. तो परमेश्वर क्या कहता है? What does God say? क्या है तुम्हारे पास? What do you have? तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, तुम दो। God says, you give. तुम दो। You give them. चेले कहते हैं हमारे पास क्या है? Disciples say, what do we have? आप समझ रहे हो? You are और understanding. आगे अगर आपने यूहन्ना का किताब पढ़ा ना, And if you read the book of John, तो यूहन्ना के किताब में in the book of यीशु John, मसीह फिलिप से पूछता है। Jesus asked Philip, फिलिप को बोलता है he tells Philip, ये लोग खाएंगे कैसे? how will they eat? तुम दो। You give them something. देखो चमत्कार वैसे भी, और आगे वचन कहता है कि उसने ऐसे बोला उनको परखते हुए, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या करने वाला है। And further the Bible Praise the says Lord. that God told them Amen. this to test them because he knew what he is going to do. देखो परमेश्वर तो देने वाला ही था। God was going to give them. पता है जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थे ना, वो शिष्य भी बहुत सारे बड़ा कर सकते थे। पता है आपको? The 5 loaves and the 2 fish, even the हाँ। disciples could multiply. हाँ, सच में बोल रहा हूँ। I'm वो telling भी you कर the सकते truth. थे। Even the disciples could have पर multiplied उन्होंने them, विश्वास नहीं किया। but they did not have faith. You see that? देखा आपने? हाँ?
वो शिष्य भी कर सकते थे, Even the disciples could multiply it. पर यीशु को क्यों करना पड़ा? But why did Jesus had to do it? क्योंकि शिष्यों में विश्वास नहीं। Because the disciples did समझ not रहे हो? have faith. आप वही कर सकते हो जो यीशु कर सकता है, क्या आपके पास सिर्फ विश्वास है? वो सवाल है। You can do Praise the everything Lord. what Jesus did, but the question is, do you have the faith? है फेथ? विश्वास है? है विश्वास? तो आप वही करोगे जो यीशु मसीह करता है। Then you will also do what Jesus did. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Amen. Amen. हाँ, तो जीसस क्या करता है? What does Jesus do? 5 रोटी और 2 मछलियों को ऊपर करता है, ठीक He है? lifts अभी। the 5 loaves and the 2 fishes up. आपको पता है ना, मछलियाँ कच्ची नहीं थी ना, दे वर नॉट रॉ, वो कच्ची मछली नहीं थी, पकाया गया था। they were cooked. जो लड़के ने दिया था ना, वो मछली क्या किया था? पकाया पकाया गया था ना। The fish है that ना? the boy gave was It is- ready to eat. It is either roasted वो या तो सेका हुआ था, या कुछ स्पेसिफिक रेसिपी होगा ना उसकी माँ का, है ना? सही है? His mom would have made some specific कुछ recipe. जैसे हम सबका अलग अलग रेसिपी होता है खाने का, Like we all have different ways तो- of preparation. एक प्रकार से मछली बनाया था। So he had made तो the fish in a particular सोचो ये style. बात, आपने कभी सोचा? The fish was roasted. यीशु मसीह ने उसको ऊपर किया, Jesus took the fish and the bread up, धन्यवाद दिया, lifted it high and thanked God. और वैसे ही मछलियां 15,000 लोगों ने खाया। And the same kind of fish, तो- 15,000 people ate. पर इमेजिन दिस, द सेम फिश मीन्स द सेम फिश। और वही मछली यानी जैसे उठाया था, हाँ। जो 2 थे उसके ही 15,000 हो गए। वो भी रोस्टेड थे, वो भी पकाए हुए थे, और जो रोस्ट थे, 15,000 लोगों ने खाया वो भी रोस्टेड थे। और वही बुने हुए थे, वो भी उसी So- तरीके थे। यानी कि That means स्वर्ग ने heaven वो सेम मछली को 15,000 लोगों के लिए सेम रेप्लिकेट किया, सेम And- बनाया। the fish that was सोचा कभी? lifted up, the same fish was made for 15,000 people by heaven. ये तो और भी बड़ा चमत्कार है। This is much bigger miracle. आमेन? Amen. कि 15,000 लोगों ने वो ही मछली खाया जो उस लड़के ने बना के दिया था। That 15,000 people जैसे- ate the same fish that boy had got. जैसे आप जाते हो ना कोई दुकान में, Like you go to a तो shop कहते हो सेम ऐसा जैकेट मुझे दे दो, and you say that I want the same jacket like this. ये है सैंपल, ये सिर्फ दिखाने के ये लिए sample है। This is example. ऐसे मुझे 10,000 पीस चाहिए, And same बना के kind दोगे? jacket I want 10,000 pieces. बना के दोगे? Will you make it for me? बोलता हाँ बना के देगा। The shopkeeper will say yes. Amen? Amen. So imagine what great a miracle this was. तो सोचिए कि कितना बड़ा चमत्कार था ये. Amen? Amen. क्यों? क्योंकि किसी ने विश्वास किया। Because someone had Praise the Lord. faith. Amen. अगर आप विश्वास कर सकते हो If you can believe, तो हर चीज मुमकिन है आपके लिए। then everything is possible Praise for the Lord. you. Amen. Amen? Amen. और विश्वास में बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना। And the best way to grow in faith is prayer. Praise the Lord. Hallelujah. बोले आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो शिष्य कह रहे थे दुनिया में जाके कमाओ, यीशु मसीह कहता है उनको दुनिया में जाके जरूरत नहीं, मैं उन्हें दूंगा। हालेलुया। The disciples were Praise saying, God. let them go out in the world and earn, but Jesus said, there is no need for it, I will provide. Amen? Amen. आपकी जरूरतें भी परमेश्वर पूरा करेगा, Even your needs, God will fulfill. आपकी कमी भी परमेश्वर पूरा Even करेगा। your lack, God will fulfill. आपको लगता होगा You must be thinking मैं यहाँ पर चर्च में आके मेरे कुछ काम अधूरे रह गए, that I came to church and some of my works are still left. पर आप परमेश्वर के पास आए, But you have come to the Lord. वो भूखे पेट आपको फिर से नहीं भेजेगा। He will not send you back empty stomach. Praise the Lord. Hallelujah. कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। Definitely something will happen. इस हफ्ते में एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर कुछ महान चीजें आपकी जिंदगी में करेगा And यीशु के expect नाम से। that in this week God will Hallelujah. do something क्योंकि great आप in your life. कलीसिया में आए हो। Because you हालेलुया। have come to Praise the church. Lord. Hallelujah. इसलिए चर्च में बोलो, बाजू वाले को बोलो चर्च में आते रहो, That's why keep coming to the church. चर्च में आते रहो। आमीन बोले, चर्च में आते रहो. क्या बोलोगे? चर्च में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। प्रेज गॉड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चलो वचन की ओर बढ़ते हैं। We'll move towards the word. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो मैंने पिछले हफ्ते आपको यशाया की किताब, पिछले हफ्ते की, पिछले हफ्ते में जगदलपुर में था, पिछले हफ्ते मैंने आपको यशाया की किताब से बताया था। Last to last week we saw from the book of Isaiah. कितने उनको याद है? How many of you remember? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, I had taught that Yes. your hands are full of blood. है ना? और इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। And यस, that's why God Hallelujah. does not answer to your आमीन। prayers. लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखेंगे.
ओके और ये लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। And write it down. This is very important. प्रार्थना ने In prayer, एक चीज, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक चीज आपके प्रार्थना के द्वारा बढ़नी चाहिए। and if you're praying, then one thing through your prayer should increase. लिख लो ये, Write it down. योर सेंसिटिविटी हैज टू इंक्रीज। आपकी जागृति बढ़नी चाहिए। आमेन। Amen. आपको जागरूक होना पड़ेगा, You need to be sensitive. आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, You will have to be sensitive. यानी कि आप चीज ऊपरी तरीके से नहीं देख पाओगे। That means you will not be able to see the things just from the upper surface. प्रार्थना ऐसा करेगा Prayer will कि आप हर हालात को भारी तरीके से नहीं पर आत्मिक तरीके से देखने लग जाओगे। prayer will make you in such a way that everything you will see from the spiritual angle. मैं आपको सच में कहता हूँ, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आप वैसे के वैसे ही इंसान बाहर निकल रहे हो, यानी कि आपका सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा है, आपकी जागृति नहीं बढ़ी है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो यानी कि आप ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे. नहीं कर रहे हो। If you are not changing even after your prayer, if you are not becoming sensitive after your prayer, that means you are not doing the right kind of prayer. क्योंकि सच्ची प्रार्थना Because true prayer आपके हालातों को बदलने से पहले आपको बदलता है। before changing your situations, true prayer changes you. कितने समझ रहे? How many of you are understanding? क्या है? What is it? सच्ची प्रार्थना True prayer आपके हालातों को बदलने से पहले किसको बदलता है? बोले मुझे बदलता है। मुझे बदलता है. लिख लो, वो लिखो। True prayer changes you before changing your situation. आमेन। Amen. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक I'll है? give you one example. जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, The one who prays, उन्हें पता होता है they know कि सही क्या है, गलत क्या है। that what is right and what is wrong. राइट है? जो प्रार्थना करते हैं The people who pray, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। they very well know what is right and what is wrong. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। I will give you one example. अगर If किसी को if anyone गलत तरीके से in a wrong way, दोष दिया जा रहा है, if you blame someone, अगर आप एक प्रार्थना भरे इंसान हो ना, if you are a prayerful person, तो आपको पता होगा then you will know कि एक इंसान को that a जो person गलत तरीके से दोष दिया जा रहा है, who is blaming in a wrong way, क्या वो सच में दोषी है या नहीं है। whether he is actually to be blamed or no. यस। इसलिए And so, देखो, याद रखिए, सभी जन ध्यान दें, यहाँ पर एक ना एक दिन आएगा जहां पर कोई आपको गलत तरीके से दोष डालेगा। and everyone will face such a day where someone or the other will blame you for something wrong. तो इस समय So at this जब moment, आपको when you, लोग गलत दोष दे रहे, when people are blaming you, आपके इर्द गिर्द वाले लोग प्रार्थना से भरे होने चाहिए ताकि वो समझे कि ये दोष सही है या the people around you should be prayerful so that they understand whether this blame thing that is going on is right or wrong. इसलिए And so, वो जो भी जवान है whoever they या are, अगर आप एक माता पिता हो or if you are a parent, और आपके बच्चे को शादी करना है, and if your child wants to get married, मोर देन द अपीयरेंस, और जो उसका बाहर से देखावा है उससे बढ़कर, लड़का दिखता कैसे है, how does the boy look, या लड़के के पास कितने पैसे है, या how much money does the boy ये have, इम्पोर्टेंट है। this is important, और दूसरे स्थान पर, but this comes in the second place. पहले स्थान पर First place, ये इम्पोर्टेंट है what is important, कि क्या वो लड़का आत्मिक है या नहीं, is that boy spiritual or is he believer or no? क्या वो प्रार्थना करता है, Does that boy pray क्यों or no? क्यों? Why? क्योंकि अगर Because आपने एक ऐसे लड़के या लड़की से शादी किया जो प्रार्थना नहीं करता, if you get married to a boy or हाँ, a girl who समझ रहे हो? does not pray, और आप पर झूठा आरोप कभी लग गया, and if somebody puts a wrong blame on you, वो प्रार्थना नहीं करता, that person is not praying. वो उस झूठ को सच विश्वास करे। He may believe that lie to be the truth.
समझ, आवाज नहीं आ रहा। सही है, सही है। मोर देन हाउ ही लुक्स, वो कैसे दिखता है उससे या बढ़कर, कितने पैसे हैं, या उसके पास कितने पैसे हैं, आपके इर्द गिर्द वैसे लोग चाहिए जो प्रेयर करते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन कोई ना कोई आपको गलत दोष देगा। और अगर आपके इर्द गिर्द वाले लोग विश्वास भरे लोग नहीं हैं तो वो भी आपको गलत, आवाज नहीं आ रहा, क्या करेंगे, गलत समझेंगे। you need to have people who are prayerful Huh? around you, so that Huh? if anyone puts any wrong blame on you, if they are prayerful, they will know whether this is right or wrong. कोई बोले आमेन। Amen. I'll tell you one more thing. और एक बात बताऊंगा, पौलुस ने कहा, Paul says हे कलीसिया, that church प्रार्थना करो keep praying कि परमेश्वर so that Lord मुझे me, विश्वास नहीं करने वाले लोगों से छुड़ा पाए। that God can set me free or deliver me from the people who do not believe. सुन रहे हो, Are you hearing? पौलुस क्या कहता है, What does Paul say? सेट मी फ्री कि मुझे आजाद कर फ्रॉम अनबिलीविंग पीपल। अविश्वासु लोगों से या ऐसे लोगों से मुझे छुड़ा जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते। आपको पता है, एक बात बताऊं मैं, I'll tell you one thing. मैं प्रार्थना करता हूं I pray कि परमेश्वर so that Lord, हर वो इंसान every person जो मेरे अंदर अविश्वास बो सकता है who can sow unbelief in me, उससे मुझे हटा, Lord, दूर कर। take me away from that person. आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। उदाहरण दूंगा। अभी मेरे पास रविवार को चर्च के बाद एक कतार लगती है लाइन का, And ठीक है। on Sundays after the सुने, church, है there are ध्यान? people in line for prayer. कई लोग Many डीमन people- पोजेस्ड होते हैं, Many people are भूतग्रस्त, demon possessed, हैं? शैतान ग्रस्त होते हैं। अभी याद रखो, कई लोग जो कलीसिया में आते हैं ना, छुटकारा पाने नहीं आ रहे। Many people don't come to church to get delivered. मेरी आवाज सुन रहे हो? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट Here है, it's क्योंकि very आपके important. जिंदगी में भी नए लोग आएंगे। Because even new people will come in your life. वो छुटकारा पाने नहीं आ रहा है। They don't come to church to be delivered. कई बार Many times, उनके अंदर जो दुरात्मा होता है ना, the evil spirit that is in them, वो चाहता है that wants कि आपके अंदर भी उसका अविश्वास भरा जाए। that the unbelief comes into you also. समझ रहे हो? आपको समझ में आई बात? ओके, ठीक है, ध्यान दो, मैं बताता हूँ आपको, है ना ध्यान। वो आया है अविश्वास से भरपूर, And he is full of unbelief. कहता है पास्टर, Says pastor, मेरे को तो कुछ उम्मीद नहीं है, I have no hope. मुझे नहीं पता कुछ होगा या नहीं। I don't know something will happen or no. देखो आप क्या करते हो। You अभी see what you can do. मैं एज अ पास्टर I as a pastor, जब ये बात सुनूंगा, when I'll hear this thing, मेरे अंदर भी अविश्वास आएगा या नहीं? even I will have unbelief in me. आएगा। उसने क्या किया? What did he do? उसने अविश्वास मेरे अंदर बो दिया। He sowed unbelief in me. अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ Now I'm going to pray for him, और मुझे लग रहा है and I'm thinking भाई ये तो विश्वास ही नहीं करता, that this person is not believing. क्या प्रार्थना करूं मैं इसके? What will I समझ रहे pray हो? for him? है ना, है ना। पर जब मैं प्रार्थना करता हूँ, But when I pray, परमेश्वर Lord, हर वो इंसान जो विश्वास नहीं करता, जब वो मेरे रास्ते पर आए, उसका अविश्वास मेरे अंदर ना है, पर मेरा विश्वास उसके अविश्वास पर every person who comes to me, let his Hey. unbelief not come in me, but let my faith get into that person. समझ रहे हो? You understanding? मेरा विश्वास My faith उसके विश्वास पर on भारी his पड़े। faith, let it overcome his faith. तो पता है Unbelief. क्या होगा? You know what will happen? वो इस अविश्वास बोएगा तो भी And even if he sows unbelief, मैं बचाए रखा हूँ, I am safe क्योंकि मैंने प्रार्थना किया है। because I have prayed for it. Deliver me from unbelieving people. और विश्वास नहीं करने वाले लोगों से मुझे बचाए रख। पता है आपके जिंदगी में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अविश्वास बोते जा रहे हैं। There are so many people in your life और even today who are sowing unbelief in you. उसकी वजह से आप ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे। And because of that, you are not able to fly high. यस, हाँ? बोला हाँ या ना, होए कि नहीं? हाँ या ना?
हमें ऐसे अविश्वासी लोगों की जरूरत नहीं है। We don't need such unbelief Lord. in our life. लॉर्ड प्रभु डिलीवर मी फ्रॉम इविल, मुझे बुराई से छुड़ा. है ना? परमेश्वर ने प्रार्थना में क्या कहा? What did Lord say in his prayer? मुझे मोह के रास्ते में ना डाल, पर मुझे हर बुराई से छुड़ा। Do not lead me into Praise the Lord. temptation, but deliver me from all evil. आपको पता है You know? ये प्रार्थना आपको कभी करनी चाहिए? You know when you need to do this prayer? बोले कोई? आपको पता है यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ध्यान आपका? आपने देखा है कुछ लोग बहुत संघर्ष करते हैं प्रार्थना में, पर उतने रिजल्ट नहीं है। There are some people who struggle so much Huh? in prayer, but Yeah. they don't have the results. पर कुछ लोग हैं But there are some people जो आराम से बैठे हुए हैं, who are resting, very comfortable, पर उनका ना सारी चीजें आराम से हो रही है। and all their things are in place. और हमें क्या लगता है? And what we think मैं ज्यादा आत्मिक हूँ, that I am more spiritual, इसलिए मुझे अटैक्स आ रहे हैं। and that is why I am being attacked. आपको एक बात बताता हूँ मैं, I'll है tell ध्यान? you one thing: प्रार्थना ना prayer, संघर्ष नहीं है। prayer is not a struggle. प्रेयर इज स्ट्रेटेजिक। और वो युक्ति भरा है प्रार्थना. क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? गिव अस दिस डे आर, Daily bread. गिव अस दिस डे, दिन की रोटी मुझे दे। आप दोपहर की रोटी नहीं मांगते हो। रोटी आपको कभी लगती है? When do you need the bread? रोटी कभी लगती है आपको? When do you need the bread? सुबह लगती है In दोस्त। the morning. हम दिन खत्म होने के टाइम पे प्रेयर कर रहे हैं, And पता we है? are praying in the night. हाँ? और तब तक शैतान ने तो पूरा दिन का प्लान कर दिया है, पता है? And by that time, Satan has already planned your entire day. आप क्या कर रहे हो पता है? And you know what you are doing? नहीं नहीं, मैं रात में सोने से पहले प्रेयर करूंगा। That I will देर हो गई pray है। in the night before I sleep. It's late. बहुत देरी हो चुकी है तब तक. शैतान ने पहले ही प्लान करके रख दिया है, और पता है हर पासे में आप पढ़ रहे हो। And you are falling into every trap that he's laid क्यों? for you. क्यों? Why? Why? क्योंकि दिन की शुरुआत आपने इंस्टाग्राम से किया, Because you started your day with या Instagram. दिन की शुरुआत You started your day with, आपने नाश्ते से किया, you started with your breakfast. पर दोस्त दिन की शुरुआत तूने प्रार्थना से नहीं किया। And friend, you have not started your day क्योंकि with prayer. अगर तूने प्रार्थना किया होता Because if you would have prayed कि आज के दिन मुझे मेरी रोटी दे, that give me this day my daily bread और and हर मोह से मुझे बचा कर and रख, keep me safe from every हर temptation, दुष्टाई से मुझे बचा के रख, deliver me from all evil, तो क्या होगा? then what will happen? शैतान कुछ कर नहीं पाएगा, Satan will not be able to do क्योंकि anything. दिन की शुरुआत में ही आपने रोटी ले ली, सुरक्षा ले लिया, प्रोटेक्शन ले लिया, और इसके पहले शैतान वहां पर आता है, देखता है अरे यार इसके इर्द गिर्द तो देवदूत है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो चले जाएगा। Amen. Because before the day starts, you have taken the daily bread, you have taken your protection, you have taken the covering, and when Satan comes, he Huh? sees, "Arey, there is so much of protection, I can't do anything," and he goes back. देखा You saw क्या हुआ? what happened? प्रार्थना संघर्ष नहीं है, Prayer is not a struggle. प्रार्थना होशियारी है। Prayer is cleverness. सही समय पर, At the right time, सुबह in the morning, उठते ही the moment you wake up, मैंने प्रार्थना से अपने दिन भर को उसके लहू से ढाक दिया। by prayer, I have covered my entire day with the blood of Jesus. आवाज नहीं आ रहा, जोर से। Amen. तो So, व्हाट एम आई? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या हूँ? What am I? Who am I? आई एम प्रोटेक्टेड। मैं सुरक्षित हूँ. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Deliver me from evil. मुझे हर बुराई से छुड़ा. कोई बोले मुझे मुझे हर बुराई से हर बुराई से छुड़ा। छुड़ा. कोई बोले परमेश्वर परमेश्वर मुझे हर बुराई से मुझे हर बुराई से छुड़ा। छुड़ा. समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा आपको? What did I tell you? प्रार्थना आपके सचेतता को बढ़ाता है। Prayer Sensitivity. increases your sensitivity. Amen. हाँ,
आपको दिखने लगता है। You start seeing things. लेट्स सी दिस, ठीक है? देखते हैं आपको समझता है क्या। जाओ थोड़ा और गहरा, जाओ थोड़ा गहरा। यू नो एवरीथिंग जो हमें नैसर्गिक लगता है ना, जो नैसर्गिक दिखता है, Everything that we feel is natural. क्या आपको पता है उसके पीछे कोई आत्मिक चीज है? There is something spiritual behind every natural thing that you see. हाँ? और पता है कुछ आत्मिक चीजें आप छू सकते हो, आपको पता है? And there are some spiritual things that you can touch. आप बोले क्या बात कर रहा है, You'll say, what is he talking? आत्मिक चीजें कैसे छुएंगे? How can I touch spiritual क्या things? मूर्खता की बात है। What foolishness is this? आपको बताऊं मैं, I'll tell you. एलाइजा पता है आपको? You know Elijah? हाँ? Elijah. एलाइजा को स्वर्ग में कैसे लिया गया? How was Elijah taken into heaven? कैसे? चैरियट ऑफ फायर। और अग्नि का रथ। सही है? अभी सोचो, Imagine अगर एलाइशा ने वो अग्नि के रथ को देखा नहीं होता, क्योंकि वो आत्मिक था, सही है? if Elijah Yeah. wouldn't be able to see the spiritual chariot because it was spiritual, तो आप क्या देखते हो नैसर्गिक में? then what do सुनो, you see in natural? एलाइशा हवा में उड़ रहा है, हैं? That Elijah is flying in the air. ये हवा में उड़ रहा है, How come he's flying? हवा में उड़ रहा है ये तो, Elijah is flying in the air सही है? क्योंकि रथ तो आत्मिक था ना, because the chariot was पर- spiritual, शरीर क्या था? but the body आपके जैसा था। was like us natural. बोल रहा हूँ सही, बहुत बराबर बोलता है ना? You would see him flying. और आप देखते कि एलिया उड़ रहा है हवा में. यानी कि That means आत्मिक चीजों से शारीरिक चीजें भी बदल सकती है, that by the समझ रहे spiritual हो? things, even the natural things can be changed. सही है? Right? एक आत्मिक चैरियट एलाइजा को शरीर से ऊपर लेकर जाता है स्वर्ग में। सोचा आपने कभी A ये बात? spiritual chariot Praise takes God. Elijah from his physical body to heaven. चलो और थोड़ा आपको बताता हूँ, I'll tell you something more. ठीक है ना? ठीक है ना? आई नो बहुत ज्यादा हो, काय म्हणतोय हे माहिती नाही। Yeah. यू नो पौलुस ने कहा, Paul says, जो इजराइल ने खाना खाया ना the food that Israel had जंगल में, in the wilderness, वो कहता है वो आत्मिक खाना है, he says that that food is spiritual. पर उन्होंने खाया ना, But they ate that food. तो आत्मिक कैसे हो सकता है? How can that food be spiritual? सोचो, आपको एक पता है, एक टाइम पे देयर वर थाउजेंड्स ऑफ क्वेल्स फ्लाइंग। क्वेल्स क्या है? Chil. चील है क्या? चील? क्वेल्स को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, पक्षियां। हाँ, पक्षियाँ. तो पौलुस कहता है वो आत्मिक खाना था। Paul says that they were spiritual food. कैसे हो सकता है आत्मिक खाना? How can it be a spiritual food? उन्होंने उसको पकड़ा, उसको रोस्ट किया, खाया, पर पौलुस कहता है कि वो आत्मिक खाना है। Paul says that they caught hold of it, roasted मैं- it and ate मैं- it. Paul says this is spiritual food. मैं ये क्यों बता रहा हूँ? Why I'm telling this? आत्मिक बीज बोकर आप शारीरिक बदलाव कर सकते हो। That sowing spiritual seed, you can bring physical changes. समझ रहे हो? शारीरिक चीजें आप शारीरिक ताकत से नहीं बदल सकते। You समझ cannot रहे हो? change physical हाँ? things with your physical strength. शारीरिक बदलाव चाहिए तो आपको कई बार, इनफैक्ट 90% आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा। सही है? 90% times you'll have to fight हाँ? the spiritual warfare to bring changes in your spiritual मैं कहता physical हूँ things. कितने ही लोगों के शरीरों में जो कैंसर, ट्यूमर, एड्स है ना, वो आत्मिक है। And so many people have cancer, AIDS, tumors in their body. सच It में बोल रहा is हूँ। spiritual. और इसलिए जब भी पास्टर प्रेयर करता कैंसर निकल जाए यीशु के नाम से, And- तो वो कैंसर कैसे निकलता है? क्योंकि वो आत्मिक अटैक था शैतान का। And that's समझ why रहे हो? when Pastor prays Yes. that cancer है ना? leave in Jesus' name, Tumor that निकल cancer जा, leaves because it was a सही है? spiritual attack. गांठ निकल जा, Tumor तो leave, वो निकलता कैसे? then how does that tumor vanish? क्योंकि वो शैतान का हमला होता है। Because that was the attack of the Satan. समझ रहे हो? इसलिए आप कितने भी डॉक्टर्स के पास जाओ, कुछ बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, कुछ बीमारियां सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही ठीक हो सकती That's है। why some कितना भी sicknesses कोशिश can be करो। healed only by Amen? prayer. Amen. सही है ना? सही है? कितनी भी कोशिश कर लो आप, How much ever you try, कुछ हालात, कुछ कर्जे आत्मिक है, some situations, some debts are कुछ spiritual. गरीबी आत्मिक है, Some
Poverty हाँ? is spiritual. कुछ डिप्रेशन आत्मिक है। निराशा आत्मिक है. इसीलिए तो आपको चर्च में आना पड़ता है, क्योंकि चर्च में आने के बाद जब भी हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और अधिकार लेते हैं, जो आत्मिक है वो आपके शारीरिक शरीरों को छोड़कर जाता है। Amen. And that's why you need to come Hallelujah. to church, because when we pray in You the understand name this? of Jesus, whatever Amen. the spiritual But- thing that enemy has put, that leaves you in Jesus' बट name. दिमाग में क्या है? But what is in your head? एवरीथिंग इज नेचुरल। कि सब कुछ नैसर्गिक है, आम बात है. नहीं है। It's not like that. और प्रार्थना वही करती है, And that is what prayer does. आपको सचेत करवाती है। Makes you sensitive. मुझे ना ताजुब होता है, आप नए जॉब में जाते हो पहले दिन बिना प्रार्थना किए उस जगह पर, क्यों? And I'm surprised that you क्यों? go to a new job, the first day you enter the place without praying. Why? क्यों? Why? आपको पता है वो कितना डेंजरस हो सकता है? You know it can be so dangerous. यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों को, Jesus told his सुनो, disciples, जब भी तुम एक घर में जाते हो, whenever सुनो, you enter a वो house, कहता है पहला चीज ये बोलो, Jesus says, first thing you say, शांति आए इस घर में। let peace come in this house. राइट? हाँ, घर में कदम रखने से पहले बोलो अपने मुंह से, घर में शांति आ। Before you step क्यों? in that house, say with your mouth that peace come in this house. क्यों? Why? क्योंकि तुम्हें पता नहीं उसके पहले उस जगह पर क्या हो रहा था। Because you don't know what was happening in that place. और इसलिए ना कई लोग काम करते हैं पर काम में उन्हें उन्नति नहीं मिलता, क्यों? And that is why so many people work but they are not blessed there. Why? क्यों? Why? एनवायरमेंट्स, कुछ एनवायरमेंट होते हैं, वातावरण होते हैं जो नकारात्मक शैतान ने कर लिया था, उसके स्ट्रॉन्ग गढ़ रहते हैं वहां पर, And समझ रहे हो? strong hold हाँ? of the Satan is in that environment. ट्रस्ट मी ऑन दिस। और भरोसा करिए मेरा सच इस में पर. बोल रहा हूं मैं। I'm telling you the truth. कुछ इलाकों पर गढ़ होता है, And there are some strong holds of the Satan in some और places. अगर आप उस वहां पर जाते हो बिना प्रेयर के, And if you enter that place without तो prayer, वहां पर के जो गढ़ है वो आपकी जिंदगी पे हावी हो then सकता the है। stronghold in that place can समझ रहे हो? overtake your life. पर अगर आप प्रेयर करते हो, But if you are prayerful, मैं अधिकार का इंसान हूँ, I am a person of authority. वहां पर काम करने वाले हर गढ़ को मैं गिराता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो उस वातावरण में हो रहा है वो मेरी जिंदगी और मेरे परिवार में नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से। तो जब भी आप जाते हो वहां पर आप आशीर्वादित हो, और वही आशीर्वाद पूरे उस स्थान में फैल सकता अगर आप प्रार्थना करके गए तो। And if you go to that Praise place the with Lord. prayer, then you are blessed in that place, and that entire place will be blessed because of you. Peace be in the house before I enter the और house। उस घर में प्रवेश करने के पहले उस घर में शांति हो. क्या आप प्रार्थना करते हो ऐसे? Do you pray like that? आपके काम के एरिया के लिए प्रार्थना करते हो Do you क्या? pray for your workplace like that? क्यों नहीं करते? Why you don't pray? Why? क्यों? क्या कर रहे हो? What are you doing? ये आपकी जिम्मेदारी है। This is your और फिर responsibility. आके पास्टर 5 वर्षांपासून मी काम करतोय, 5 साल से पास्टर में काम कर रहा हूँ, ते मला काय प्रमोशन देतच वो नाही। मुझे तरक्की दे ही नहीं रहे हैं. पास्टर पण प्रार्थना करतो, पास्टर प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं होता है। nothing happens. पर आपने कभी अपने काम के एरिया पर प्रार्थना करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की, परमेश्वर मुझे बता किस प्रकार के गढ़ है इस मेरे काम के एरिया में, और मुझे पता है ना कि मेरे पास अधिकार है। तो जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो गढ़ गिर जाएंगे यीशु के नाम से। वो बॉस का बर्ताव आपकी तरफ बदलेगा और आप ऊपर ऊपर उठते जाओगे यीशु के नाम से। Amen. If you enter your workplace with prayer, then God will lift you up in that place, and every Listen. stronghold of the Satan in that place will be broken. पर सवाल ये है ना कि कैसे प्रार्थना करूं, Now right? the question is, how do I pray? है सवाल किसके पास? नहीं है, छोड़ो, अगला कुछ देख लेते है। Okay. है ध्यान ना? पहले First, प्रार्थना में ये समझो कि मैं कौन हूं। first understand who you are in prayer. कौन हो आप? Who are you? कौन हो? Who are you? हाँ आपकी पहचान क्या है? हाँ, पहचान क्या है आपकी?
चलो वचन पढ़ते। We'll read the words. एक योहान 3:2। 1 John 3:2. हे प्रियो, सुनो, बोलो बोलो, हे प्रियो। हे प्रियो, यस। अब हम अब परमेश्वर, हम, गो वेरी स्लो, अब हम, बोलो अब, बोलो अब, ना कि होने वाले। वचन कहता है अब हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। कम ऑन चर्च। अब हम परमेश्वर की संतान है। यस। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है, यह प्रकट नहीं हुआ है yes, कि हम क्या होंगे, होंगे। यस। परंतु हम जानते हैं yes, कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो हम किसके समान होंगे? परमेश्वर के। यस। क्योंकि हाँ, उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। शुरुआत क्या आता है? अब, बोलो अब हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कोई हाथों को ऊंचा उठाया? लिफ्ट अप बोलो योर हैंड्स। अब, ना कि कल, नॉट टुमारो, ना कि परसों, नॉट डे आफ्टर पर टुमारो, अब, बट नाउ, अभी, राइट यहाँ नाउ, पर बैठे हुए सिटिंग हियर एट दिस प्लेस मैं राइट क्या नाउ। हूँ? व्हाट आर वी? किसकी संतान हो? Whose child? किसकी संतान हो? Whose child? कोई जोर से बोले, किसकी संतान हो? वचन of नहीं God. कहता कि आप संतान होंगे, पर आप अब हो। Bible does not say that you will be the child of God, but it says you are right now. परिपूर्ण होने के बाद मैं परमेश्वर का बेटा नहीं बनता हूं, अभी हूं मैं परमेश्वर का बेटा। I will not become Hallelujah. the child of God once I am Amen. perfect, but right now I am the child of God. 10 घंटे प्रार्थना के बाद मैं परमेश्वर का बेटा नहीं बनता हूं, अभी मैं परमेश्वर का बेटा हूं। I Not don't after become the performance. son of God after praying for 10 hours. मेरे कामों के बाद मैं परमेश्वर का संतान नहीं बनता हूँ। पता है, बहुत सारे लोगों के लिए वचन इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो एक पर्सनल वचन नहीं बना है। Many people, the word of God does not work because they don't have a personal word of God. जब भी कहता है When it says, अब हम now परमेश्वर के बच्चे से, we are the children of God, आप अपना नाम को डालो। you put your name there. अब Now Kenneth परमेश्वर का बेटा है। is the child of God. वो होता है वचन को खुद के लिए बोलना। जहां पर हम बोलता है वहां पर आप भी इंक्लूडेड हो। तो आपका नाम क्या है? अब जैकलीन परमेश्वर की बेटी है। Amen. Amen. Where it Praise the says Lord. we, you Personalize. include your name and you say है। now Jacqueline हाँ? is the child of God. Amen. Amen. अपने बुक में ले और लिखो, And in your book you write your name. अब Now केनिथ Jacqueline, आपका नाम you put है your ना? name. परमेश्वर का बेटा है। Is the child, is the son, is the Personal. daughter of God. इट्स माई आइडेंटिटी। और यही मेरी पहचान है. वैसे मैं सोचता हूँ, I think in this manner. वैसे बातें करूंगा And in the similar manner I will talk. और वैसे प्रार्थना करूंगा। And in the same way I will pray. Amen. Amen. Your faith has to be personal. आपका विश्वास निजी होना चाहिए. आप जब भी प्रेयर कर रहे हो When you're praying, तो आप एक गुलाम की तरफ प्रार्थना करते हो या बेटे की तरफ प्रार्थना करते हो, वो आपके प्रार्थना के शब्द मुझे बता देंगे। you pray like a slave or you pray like a son. The words that you use for pray will show me what you exactly think of तो yourself. पहला, So first, जब भी आप प्रार्थना के लिए आते हो, when you come for prayer, पहला चीज क्या बोलोगे? first what you will say, हाथों को ऊंचा उठा, lift up your hands. बोलो अब, अब जोर से बोले, अब मैं परमेश्वर का परमेश्वर का बेटा हूँ. बोलो अब अब मैं परमेश्वर का परमेश्वर की बेटा हूँ। बेटी हूँ. बोलो पिता। पिता, He says our father. वो कहता है हमारे पिता. वो कौन है? Who is he? वो कौन है? Who is he? गॉड नहीं है, वो परमेश्वर नहीं. मेरा पिता है। He is my father. Amen. Come on church.
एक बार ये समझ लिया, once you understand this, वो मेरा पिता है, He is my Father, वो मुझसे प्यार करता है, He loves me a lot, तो आपका प्रार्थना करने के शब्द ही बदल जाएंगे। then the words that you use in your prayer will also change. भीख नहीं मांगोगे आप, You will not beg from the Lord. गिड़गिड़ाओगे You नहीं, will not plead in front of Him. सर नहीं पीटोगे, You will not hit your head. छाती नहीं You पीटोगे, will not beat your chest. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your hands. अब मैं Now परमेश्वर का I am the बेटा हूँ। Son of God. यीशु Jesus, पिता Father, मेरा पिता है। He is my Father. Amen. समझ गया? अगले बार आप पिता से बात करोगे, परमेश्वर से नहीं। किससे बातें करोगे? Next time you will किससे? talk to the किससे? Father, not किससे? to God. कौन है Pita. वो? He is the वो Father. पिता है। He is our Father. Amen? Amen. मत्ती 7:7 क्या कहता है? Matthew 7:7 says, हाँ? नहीं नहीं सही बोल रहे, मांगो तो ask and बोलो you ना। shall receive it. बोलो, ढूंढो तो, Seek खटखटाओ and you तो। will find. Knock and it shall be opened for you. आगे क्या कहता है? Further, what does it say? कि जो कोई मांगता है उसे, Whoever asks will receive it. जो कोई ढूंढता है उसे, Whoever will seek will और find जो it. भी खटखटाता है उसके लिए। And whoever will knock for him, अगला it will be आगे क्या opened. कहता है? Further, it says, अगर आप नैसर्गिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देख सकते हो, कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्ग if you being स्वर्गीय an earthly father पिता। can give good Praise things the to your Lord. children, then how much Hallelujah. more will your heavenly Father will give? यानी कि That means, अगर मैंने उसे पिता पहचान लिया, मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। if हालेलुया। I know him as a father, I will ask and I will receive Hallelujah. it. Hallelujah. आमेन। Amen. कोई हाथों को ऊंचा उठाए भाई, Lift up your बोले hands. पिता। Say, Father. जैसे भी आप अपने फादर को बुलाते हो, जैसे भी अब्बा, आप अपने पिताजी को बुलाते ना? हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। and अरे, same is our heavenly वैसे ही Father. नहीं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता। He is much Praise the Lord. more greater. Hallelujah. अब मैं परमेश्वर का बेटा। Now I am the son of God. I am the daughter of God. दूसरा चीज लिख लो, Second, तैयार हो? write it down. Okay. मैथ्यू मत्ती 5:14। 14. मैं आज आखिरी प्रार्थना नहीं करूंगा, बस मुझे वचन खत्म करना है, जस्ट 3-4 मिनट, फिर हम लोग सीधा ऑफरिंग पे जाएंगे। पर आई डोंट वांट टू मिस दिस। हाँ, चलेगा ना? यस। ओके, मत्ती 5:14। मत्ती 5:14. हाँ। तुम दुनिया की रोशनी हो. तुम क्या हो? दुनिया की रोशनी. तुम दुनिया की रोशनी रोशनी हो। होने वाले नहीं हो, तुम दुनिया की रोशनी। You are not going to be the light of this world, but you are the light of this world. अभी हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो मैं मैं दुनिया की दुनिया की रोशनी हूँ। रोशनी हूँ. बड़ी बात है। It's a big thing. आमेन। Amen. यशाया की किताब में कहता था कि परमेश्वर की रोशनी में चलो, पर यीशु कहता है तुम खुद परमेश्वर की रोशनी हो। The book of Isaiah says, walk in the light of the Lord, but here it says that you are the light. आगे पढ़े। जो शहर पहाड़ पर बसा है, आपको परमेश्वर क्या कहता है? शहर कहता है। जो शहर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता. जो शहर पहाड़ पर बसा है. पहाड़ पर बसा है वो, अच्छा, A city that is set on the hill cannot be hidden. पहला मैं क्या हूँ? First बेटा I हूँ। am the sun. दूसरा मैं क्या हूँ? Second I am जगत की रोशनी हूँ। I am the light of the world. तीसरा, Third, मैं एक इंसान नहीं हूँ, I am not a human being. मैं एक शहर हूँ। I am a city. Praise the Lord. Hallelujah. बोलो मैं एक शहर हूँ। मैं एक शहर हूँ. Say I am a city. बोलिए मैं एक शहर हूँ. Say I am a city. मैं एक शहर हूँ. देखो, शहर छोटा होता है, बड़ा होता है। Cities are small, cities are big. A city is not small, it's big. और शहर छोटा नहीं होता, शहर बहुत बड़ा होता है. और शहर के नीचे आने वाला हर रीजन को वो प्रभावित कर सकता है। And every area that comes under that city can be influenced. Amen? Amen. तो अगर मैं कोई इलाके में जाता हूँ तो मैं अकेले नहीं जाता हूँ, मैं एक शहर बन के जाता हूँ। So if I go to a particular area, I don't go alone, but I go as a city. यानी कि That means
वचन कहता है Bible says राज्य यानी कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। that the kingdom of God Praise is the in Lord. you. Amen. Amen। Amen. बोलो, हाथ को रखकर यहाँ पर बोलो, मेरे अंदर मेरे अंदर परमेश्वर का परमेश्वर का राज्य है। राज्य जोर से है। बोलो, मेरे अंदर मेरे अंदर परमेश्वर का परमेश्वर का राज्य है। राज्य है। अभी कंबाइन दिस विद एफिशिएंस 2:6। एफिसियों 2:6 के साथ इसको हम जोड़ेंगे। सी एफिशिएंस 2:6। और हमें मसीह यीशु में और हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। उसके साथ उठाया। बोलो, मुझे उठाया गया है। मुझे उठाया गया है। ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो मुझे उठाया गया है। मुझे उठाया गया है। फिर से करो, बोलो मुझे उठाया गया है। मुझे उठाया गया Yes. है और स्वर्गीय स्थानों में और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हो। Amen. मुझे उठाया गया है I have been raised up और and यीशु के साथ with Jesus Christ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, पिता के दाहिनी ओर। I have made to sit at the right hand of the Father in the heavenly places. आप कहाँ पर हो अभी? Where are you right now? आपको उठाया गया है You have been raised up इतना ऊंचा so high कि सारे दुरात्माएं आपके ऊपर नहीं, आपके नीचे है। that all the demons are under you, they are not above you. हालेलुया। Hallelujah. सारी ताकतें आपके All the power is under you. कहाँ पर है? They are under बोलो your मेरे। feet. तो जब भी मैं शैतान को कास्ट कर रहा हूँ तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, And I'm casting out the ऐसे कर demon. रहा हूँ। I don't cast like this, but I put it down. और मुझे आवाज या ना, ये निकाल निकाल निकाल, अरे वो सब कुछ नहीं करती। निकाल निकाल, जो नहीं, जिनको नहीं पता ना कि वो कौन है, वो निकाल निकल करते हैं। जिनको पता है ना कि शैतान मेरे नीचे है, वो बोलते हैं निकल यीशु के नाम से, क्योंकि पता है And मैं ऊपर हूँ। Those who don't Praise know the Lord. their identity scream when they cast out the demon, but who knows who they are in Christ, they need not scream. They just need to look at them and say, "Get out." शैतान कहाँ पर है? Where is Satan? वचन कहता है Bible says, जो ऊपर से जन्म लेता है वो सबसे ऊपर होता है। "The one who's born from above is on the top." He who is born from above is above all. और जो ऊपर से जन्मा है वो सबसे ऊपर है। आपका जन्म परमेश्वर के राज्य में हुआ है तो आप ऊपर से जन्मे हो, यानी कि शैतान की ताकत आपके नीचे है। तो जब भी आप शैतान को बोलते हो, इस राज्य से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे ऑफिस की जगह से निकल यीशु के नाम से, याद रखो आप अकेले इंसान नहीं बोल रहे हो, आप पूरे शहर की तरफ बोल रहे हो। और शहर यानी कि परमेश्वर का राज्य जो मेरे अंदर है, उसके अधिकार से मैं बोलता हूँ, यीशु के नाम से निकल जा, और वो मजबूत गढ़ उन स्थानों के टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई बोले आमेन। Amen, amen, amen. हालेलुया। Hallelujah. You are above all. आप सबसे ऊपर है। कितने समझ रहे बात को? बस आमेन। Amen. तो तीन चीजें, 3 things. मैं बेटा हूँ। I am the son. कोई बोले मैं बेटा हूँ। मैं बेटा हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले ये तीन चीज घोषणा करें। Every day before starting हाँ? your prayer, declare these 3 things. बोलो, क्या हूँ मैं? I am the son. मैं बेटा हूँ। I am the son. मैं जगत की ज्योति हूँ। I am the light of this world. मैं एक शहर हूँ। I am a city. बोलो फिर से, मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं एक शहर हूँ। और मैं एक शहर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और ऐसे प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर और पिता, आपका परमेश्वर परमेश्वर ही नहीं, वो आपका पिता भी है, ये जानकर प्रार्थना करो, और सच में परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। Amen. And pray knowing that God is not God, but He is your Father, and God will change your life. Amen. Amen. Wonderful. Hallelujah.